हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका एजुकेटर चंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है हैप्पी बायोलॉजी क्लास में। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग का सेल कल्चर एंड सेल कल्चर टाइप्स, अर्थात कोशिका संवर्धन या कोशिका संवर्धन के प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप लोग का वीडियो है ये आप लोग का बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है स्टूडेंट, किसके लिए? बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, या बॉटनी में भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग किसी भी अदर क्लास में, है ना, बीएससी का। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट कोशिका संवर्धन और कोशिका संवर्धन के प्रकार। ये जो आप लोग का वीडियो स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए मैं लाते रहता हूँ। और उसके साथ आप लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का एक बटन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, उसमें आप लोग का जो आल का दबाने का आल का जो ऑप्शन होगा उसको आप लोग प्लीज ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा उसको भी, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कमेंट करके सर वीडियो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं लगता है, या आल बटन को प्रेस करते ही नहीं, तो आप लोग को वीडियो कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, आप लोग को मिल ही नहीं पाता है ना। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोग को वीडियो तुरंत मिल जाता है, उन लोग कमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं, हम लोग परेशान होते रहते हैं, है ना। कमेंट कीजिए लेकिन परेशान ना होइए, मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, है ना, क्योंकि टाइम आप लोग बहुत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पहले बात करेंगे, जो आप लोग क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आप लोग का 10 नंबर में भी आ सकता है और आप लोग के 5 नंबर में भी आ सकता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहाँ से 10 नंबर का आएगा, कहाँ से 5 नंबर का आएगा, मैं सब बताने वाला हूँ। चलिए, है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब 10 नंबर का आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, रूपरेखा बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और 5 नंबर का आएगा तो इसका प्रकार जो है ना स्टूडेंट, क्या इसका जो प्रकार है वो आ सकता है, जैसे मोनोलेयर, ठीक है, मोनोलेयर कल्चर या सस्पेंशन कल्चर, ये दो प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, है ना। हम लोग अभी बात करेंगे आगे चल के, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब 10 नंबर का आएगा तो आप लोग क्या बनाएंगे, रूपरेखा, है ना। तो रूपरेखा में क्या होगा, पहला आप लोग का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा डेफिनेशन मतलब परिभाषा, तीसरा इतिहास मतलब हिस्ट्री, चौथा आप लोग का टाइप्स ऑफ सेल कल्चर, जो आप लोग का मेन टॉपिक है ना, कोशिका के कोशिका संवर्धन के प्रकार। फिर आप लोग का दो प्रकार का होता है, पहला आप लोग का मोनो लेयर कल्चर, दूसरा आप लोग का सस्पेंशन कल्चर होता है। फिर कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखेगा, और रेफरेंस, रेफरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आप लोग का जो बुक का जो राइटर का नाम है उसको लिखेंगे। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, 2-3 बुक से पढ़ाता हूँ मैं, जैसे कि डॉक्टर एस एम सक्सेना का एक राइटर है, ठीक है, बुक है मेरे पास, और नवबोध प्रकाशन का ही बुक मेरे पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि आप लोग का जो सेल कल्चर होता है ना, सेल कल्चर क्या है या कोशिका का संवर्धन क्या है स्टूडेंट, ये आप लोग को समझने वाली बात है। पहले आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग को आगे चलकर समझने में सब कुछ आसानी होगा, है ना। तो सेल का कल्चर है, कल्चर करना मतलब या संवर्धन करना मतलब उसको उत्पादन करना या उसका क्या करना, खेती करना, एक प्रकार से समझ जाओ, क्या करना, उसका खेती करना, है ना। यही होता है कल्चर करना, मतलब खेती करना, किसका, कोशिका का, सेल का हम लोग किस प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक माध्यम चाहिए हम लोग को, है ना स्टूडेंट। जिस चलिए आप लोग को डायग्राम के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए रहा आप लोग का डायग्राम, मैं 2 डायग्राम लिया हूँ, है ना। देखिए एक एक डायग्राम है आप लोग का, यहाँ पर लिखा है एनिमल सेल कल्चर मतलब जंतु कोशिका संवर्धन, है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पर एक आप लोग का कांच का क्या है, पात्र है ना, एक बर्तन है। और यहाँ पर भी आप लोग कांच का 2-3 अलग अलग प्रकार के क्या है हम लोग के बर्तन हैं। और यहाँ पर एक आप लोग का सेल दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, है ना। तो क्या किया जाता है, एक हम लोग क्या लेते हैं, बर्तन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, एक बर्तन लेते हैं, एक पात्र लेते हैं कांच का कोई भी, है ना, या कोई अदर चीज़ का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है बर्तन, है ना। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग इसके अंदर में हम लोग डालते हैं क्या, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम मतलब लिक्विड मीडियम होता है, पानी जैसे लिक्विड होता है ना। ये हो गया हम लोग का कल्चर मीडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कल्चर मीडियम बोलते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे, थोड़ा समझ जाओ, बेसिक समझो पहले, है ना। कल्चर मीडियम होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को कल्चर करना रहता है, जिसका हम लोग खेती करना रहता है, उसको हम लोग डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं डाल दिया आप लोग का ये सेल, है ना, इसमें हम लोग क्या डाल दिए, सेल। तो इसमें जो हम लोग सेल डालेंगे उसका हम लोग कल्चर कर रहे हैं, कल्चर मीडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, किसका, सेल का, उत्पादन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तब एक सेल से हम लोग बहुत सारे अधिक सेल बना सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेल कल्चर कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि सेल कल्चर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से संपन्न होते हैं। तो एक आप लोग और देख पा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पर जो सेल कल्चर होता है स्टूडेंट, सिर्फ एनिमल में ही नहीं होता है, प्लांट में भी होता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है, ये समझाने के लिए उस डायग्राम लिया हम लोग का। देखिए आप लोग का क्या है, फेफड़ा है, लंग्स है, लंग्स के हम लोग सेल को लिए और हम लोग क्या किए, पेटी जिसमें कांच का जो बर्तन होता है उसमें डाल दिए, कल्चर मीडिया जिसमें था, है ना। तो ये हम लोग एक सेल को यहाँ पर डालेंगे, या टिश्यू को भी हम लोग कल्चर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं सेल कल्चर, है ना। तो डालेंगे, फिर उसका बहुत सारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी
और जहाँ जब मन करे जहाँ करे उसका हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखिए प्लांट का एक हम लोग क्या लिया, यहाँ दूसरा डायग्राम में देखिए, आप लोग थोड़ा जूम करके आप लोग मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए हम लोग क्या किए, ये प्लांट का एक क्या लीफ है, पत्ती है, पौधे का एक पत्ती है, उसको हम लोग क्या किए, एक को कट करके हम लोग इसमें डाल दिए कि इसमें कल्चर मीडिया में, है ना, संवर्धन माध्यम में डाले, और उसका क्या कैलस, इसमें क्या बन गया, कैलस बना। कैलस के बाद हम लोग क्या किए, इसमें यहाँ से निकाले और हम लोग इसमें डाल दिए, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, फिर यहाँ से क्या हो गया आप लोग का एक नया प्लांट बन गया। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल कल्चर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ अभी, और हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो आप लोग सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा कम से कम तो लगेगा ही स्टूडेंट, है ना, इतना तो आप लोग को बनता ही 10 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो, है ना। देखिए पहला हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का इंट्रोडक्शन, है ना, मतलब परिचय हम लोग देखने वाले हैं, प्रस्तावना देखने वाले हैं। देखिए कोशिका संवर्धन, जिसमें इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कल्चर, आप लोग याद रख लीजिए, कोशिका संवर्धन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कल्चर, है ना। सेल कल्चर एक ऐसी जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल मतलब कठिन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके द्वारा कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में, नियंत्रित मतलब कंट्रोल कंडीशन में, है ना, नियंत्रित परिस्थितियों के तहत क्या किया जाता है, विकसित, विकसित मतलब डेवलप किया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, सेल को हम लोग क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में, है ना, क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कोशिका संवर्धन शब्द का अर्थ उन कोशिकाओं से है जिन्हें, है ना, जिन्हें क्या आप लोग का, जिन्हें बहुकोशिकीय मतलब, बहुकोशिकीय मतलब जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जिसको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हो, एक कोशिका से नहीं। जैसे अमीबा पैरामीशियम में एक कोशिका जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, उसी प्रकार से बहुत सारे जो सेल्स मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो क्या होता है, जो कोशिका संवर्धन होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है ना। एक कोशिका जीव को हम लोग भी कर सकते हैं, बट हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक से उत्पन्न किया जाता है। किसको, कोशिका संवर्धन जो शब्द है ना, वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं से उत्पन्न किया गया है, विशेष रूप से पशुओं मतलब एनिमल्स, या हम लोग यहाँ पर जंतु भी लिख सकते हैं पशु की जगह पर। ठीक है स्टूडेंट, की कोशिकाओं से हालांकि पौधों मतलब प्लांट्स, कवक मतलब फंजाई और रोगाणु का भी संवर्धन होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंतु का होगा, प्लांट का भी हो सकता है, कवक का भी हो सकता है, और रोगाणु मतलब बैक्टीरिया का भी हो सकता है आप लोग का, है ना, पैथोजन का भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें शामिल है वायरस, है ना, वायरस का भी हम लोग कर सकते हैं, बैक्टीरिया के भी कर सकते हैं, प्रोटिस्ट मतलब, प्रोटिस्ट मतलब होता है आप लोग का जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, है ना, प्रोटिस्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसका हम लोग इवलिना पैरामेसियम ये सब प्रोटिस्ट होते हैं आप लोग के, है ना, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए कोशिका संवर्धन दो प्रकार का होता है। ठीक है, लोग याद रखिए, कोशिका संवर्धन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार, समझते जाइए आप लोग अच्छे से, है ना। एक होता है मोनोलेयर और एक होता है सस्पेंशन कल्चर। एक होता है मोनोलेयर कल्चर, एक दूसरा क्या होता है आप लोग का, सस्पेंशन कल्चर। दो प्रकार के क्या होते हैं आप लोग के, सेल के कल्चर होते हैं, या कोशिका संवर्धन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, देखिए कोशिका संवर्धन के लिए आवश्यक माध्यम, माध्यम मतलब वही कल्चर मीडिया जिसको बोलते हैं, मतलब एक लिक्विड होता है। कल्चर मीडियम क्या होता है, एक लिक्विड होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल को ग्रो करवाते हैं या डेवलप कराते हैं, है ना, या विकसित करते हैं। ठीक है, पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, टेंशन ना लीजिए आप लोग, है ना। देखिए संवर्धन के लिए आवश्यक माध्यम जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के क्लोराइड युक्त नमक का घोल होता है ना। तो क्या होता है, घोल, घोल मतलब सॉल्यूशन होता है। आप लोग को बताया मैं कि हम लोग कल्चर करना है तो हम लोग को मीडिया चाहिए, मीडिया मतलब माध्यम चाहिए भाई, ग्रो करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, है ना। जैसे आप लोग को कहीं जाना है, कहीं जाने के लिए आप लोग क्या चाहिए, बाइक चाहिए, वो मीडियम हो गया, आपका माध्यम हो गया जाने के लिए कहीं, या आप लोग का बस हो गया, है ना, अब हवाई जहाज़ से भी जा सकते हैं। तो ये सभी क्या आपके माध्यम है कहीं जाने के लिए। तो इसी प्रकार से सेल को ग्रो करवाने के लिए आप लोग क्या चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए, कुछ लिक्विड मीडियम चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को ग्रो करवा सकते हैं, जिसका हम लोग कल्चर कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये था आप लोग का क्या, इंट्रोडक्शन। हम लोग अब बात करते हैं आप लोग का डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए डेफिनेशन, है ना, परिभाषा, कोशिका संवर्धन सेल कल्चर मतलब एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों में मतलब कंट्रोल कंडीशन के तहत विकसित किया जाता है, डेवलप किया जाता है ना, क्या किया जाता है स्टूडेंट, डेवलप, विकास, वृद्धि करवाया जाता है ना। तो ये था आप लोग का डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, है ना, मैं रिप्लाई करूँगा जरूर। देखिए हिस्ट्री मतलब इतिहास, इसका क्या इतिहास है, किसका भाई, आप लोग का जो सेल कल्चर है, कोशिका संवर्धन है ना। देखिए पहला एक इसका इतिहास है, जंतु तक कल्चर 1880 में आर्नोल्ड ने शरीर से बाहर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब होता है आप लोग का WBC सेल, कौन सा सेल स्टूडेंट, WBC सेल, है ना, का विभाजन कराने में सफलता प्राप्त की। सबसे पहले किसने किया था, एक अलग अलग बुक में अलग अलग दिया स्टूडेंट, है ना। तो जैसे कि एक बुक में दिया है आप लोग का क्या, आर्नोल्ड,
है ना। क्या किए थे, WBC का क्या किए थे, विभाजन कराने में सफलता प्राप्त की थी। कौन थे, आर्नोल्ड थे। तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग को बताना मेरा फर्ज है नॉलेज के लिए, है ना। आप लोग अगर नहीं लिखोगे इतिहास फिर भी चल जाएगा स्टूडेंट, लेकिन फिर भी एक बार जान लो, है ना थोड़ा सा। देखिए 19वीं शताब्दी में शरीर क्रिया विज्ञानी सिडनी रिंगर, मैं जो हाईलाइट किया हूँ वैज्ञानिक का नाम है सिडनी रिंगर, ने सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तथा कैल्शियम क्लोराइड युक्त नमक का घोल विकसित किया, जो किसी पशु मतलब किसी जंतु के अलग किए गए हृदय की धड़कन को बनाए रखने के लिए उपयुक्त था। देखो सिडनी रिंगर ने भी क्या किया था, सेल कल्चर एक मीडियम तैयार किया था, जिसमें उन्होंने हार्ट की धड़कन को बनाए रखने के लिए एक मीडियम बनाया, एक घोल बनाया, है ना, जिसमें क्या था, सोडियम था, पोटेशियम था, मैग्नीशियम सोडियम के कैल्शियम के क्लोराइड थे, है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड युक्त नमक घोल का तैयार किया। तो ये था आपका मैडम स्टूडेंट कल्चर मीडिया, है ना, जिससे उन्होंने कल्चर करके बताया था सबसे पहले। तो दो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, बट आप लोग थोड़ा मोड़ा इसको याद रखिएगा, वैसे जरूरी नहीं इसको आप लोग लिखेंगे फिर भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, है ना। देखिए हम लोग का जो मेन टॉपिक है स्टूडेंट वो आप लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ सेल कल्चर, है ना। तो स्टूडेंट हम लोग का जो मेन टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ सेल कल्चर। अब देखिए तो कोशिका संवर्धन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स मतलब प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, आप लोग को पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में, है ना। देखिए पहला क्या होता है आप लोग का मोनोलेयर कल्चर, एकल परत संवर्धन। दूसरा स्टूडेंट आप लोग का क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर या निलंबन संवर्धन। हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सस्पेंशन को निलंबन, सस्पेंस होना मतलब निलंबित होना, मतलब मिक्स हो जाना, कल्चर में क्या एकदम घुला, मतलब ऊपर नीचे एकदम मिक्स हो जाना, है ना। और दूसरा आप लोग, पहला आप लोग क्या था, मोनोलेयर कल्चर, मोनो मतलब एक होता है, एकल परत संवर्धन, है ना स्टूडेंट। चलिए लोग दोनों को देखते हैं, बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला आप लोग का है मोनोलेयर कल्चर, एकल परत संवर्धन क्या होता है। मोनोलेयर कल्चर जिसमें कोशिकाओं को कल्चर माध्यम वाले फ्लास्क, फ्लास्क मतलब वही कांच का एक बर्तन, आपको कभी मैं दिखाऊंगा, है ना। फ्लास्क या पेट्री डिश, अभी आपको मैं कुछ देर ऊपर दिखाया था आप लोग पेट्री डिश, है ना। पर एकल परत, इसका नाम ही स्टूडेंट मोनो लेयर, मोनो मतलब एक, लेयर मतलब परत, एक परत में विकसित किया जाता है। स्टूडेंट आप लोग को समझने वाली ये बात है कि मोनो मतलब होता है एक और लेयर मतलब परत। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्लास्क में या पेट्री डिश में, मतलब एक एक बर्तन होता है, फ्लास्क का पेट्री डिश क्या होता है आप लोग का, बर्तन होता है कांच का, है ना स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोनो लेयर हम लोग क्या करते हैं, एक परत, मोनो मतलब एक, लेयर मतलब परत, एक परत में हम लोग क्या करते हैं, सेल का कल्चर एक लेयर बनाते हैं, एक परत बनाते हैं। इसका नाम से स्पष्ट आप लोग को हो रहा होगा, है ना स्टूडेंट। चलिए आप लोग मैं दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा बस देखिए आप लोग यहाँ पर, थोड़ा सा ये देखिए, ये रहा स्टूडेंट आप लोग का फ्लास्क, आप लोग को दिख रहा होगा। ये देखिए डायग्राम में आप लोग को, पहला आप लोग को जो डायग्राम दिख रहा है कि आप लोग का फ्लास्क है कांच का, है ना, ये भी आप लोग का फ्लास्क है। बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एक बैगनी कलर का आप लोग को दिख रहा है, ग्रीन कलर का, ये आप लोग का क्या है स्टूडेंट, गोल गोल आप लोग को जो दिख रहा है आप लोग अपने लैब में देखे होंगे, कांच का क्या है, पेट्री डिश है ना स्टूडेंट, क्या है, पेट्री डिश। तो इसी में क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है सेल का। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग प्रकार का ब्लू, सॉरी बैगनी कलर का आप लोग सेल है, यहाँ पर आप लोग ग्रीन कलर का सेल है। तो इसको क्या किया जा रहा है, कल्चर करवाया जा रहा है, ठीक है। कल्चर मतलब संवर्धन, मतलब खेती करना एक प्रकार से, या उत्पादन करना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब, पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट आप लोग का, हम लोग पहला पढ़ रहे हैं मोनोलेयर कल्चर। देखिए मोनोलेयर संवर्धन निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं देखिए, वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं स्टूडेंट, बट टाइम कम है, एग्जाम आप लोग का 2 दिन बाद ही है, तो मैं कम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हूँ, है ना। देखिए पहला आप लोग का होता है रू बोतल, जिसको हम बोलते हैं राउस बोतल, है ना, क्या होता है, राउस बोतल, हिंदी में रू बोतल बोलते हैं। दूसरा देखिए रोलर बोतल, है ना, दूसरा प्रकार। तीसरा आप लोग का है संश्लिष्ट खोखले रेसे, सिंथेटिक होलो फाइबर। और चौथा आप लोग का है बहु यूनिट मल्टी यूनिट, है ना स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग का 4 प्रकार स्टूडेंट, इसमें हम लोग सिर्फ 3 प्रकार को पढ़ेंगे डिटेल से, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, 2 लाइन का, ठीक है। तो जल्दी से इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट तीनों को, और एक को हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन हम लोग पॉइंट 4 लिखेंगे, और बहुत सारे थे 8-10 थे, बट हम लोग इतना पढ़ेंगे नहीं अभी, है ना, टाइम कम है, बाद में अगले साल आप लोग को मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए पहला आप लोग का है रू बोतल, है ना। आप लोग बस एक से 2 एग्जाम्पल से हम लोग समझ जाएंगे कि होता क्या है मोनोलेयर, समझाने के लिए एग्जाम्पल है, हम लोग पूरा लिखेंगे जरूरी नहीं है, ना। 2 एग्जाम्पल काफ़ी है आप लोग के लिए। देखिए रू बोतल, रॉक्स बोतल, इस प्रकार के कल्चर, देखिए इस प्रकार के कल्चर का प्रयोगशाला मतलब लैब में, है ना, बहुत उपयोग की जाती है। तो जो रू बोतल होता है ना स्टूडेंट, ये क्या होता है, एक बोतल होता है, लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से आप लोग का क्या है, एक है आप लोग का कांच का एक फ्लास्क है, रू बोतल इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, हल्का सा यहाँ पर मुड़ा हुआ होता है, रू बोतल, है ना। स्थिर रखी जाती है, देखिए बहुत उपयोग की जाती है, और स्थिर रखी जाती है, स्थिर मतलब एकदम स्टेबल रखा जाता है, हिलता डुलता नहीं है, है ना। इसकी भीतरी सतह पर, भीतरी सतह का केवल एक भाग, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एक भाग ही कोशिका संलग्नन, सॉरी स्टूडेंट, ठीक आ गया था। देखिए मैं क्या आपको बता रहा था कि जो रू बोतल होता है ना,
क्या होता है, जो रू बोतल होता है इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला में तो अधिक उपयोग करते हैं इसका, है ना। और देखिए क्या होता है, स्थिर रहती है। दूसरी बात है क्या होती है, स्थिर, स्टेबल होती है, हिलता जुलता नहीं है ना, एकदम फिक्स रहता है, स्थिर। इसकी भीतरी सतह पर केवल एक एक भाग ही कोशिका संलग्नन, अटैचमेंट, संलग्नन मतलब क्या, अटैच होता है, जुड़ा हुआ के लिए उपलब्ध होती है ना स्टूडेंट। तो जैसे आप लोग डायग्राम में देखिए तो आप लोग को समझ में आएगा। ये आप लोग का स्टूडेंट एक बोतल, और यहाँ पर आप लोग का इस प्रकार से स्टूडेंट, ये आप लोग का बुक का डायग्राम है ना। अब देखिए इस प्रकार से डायग्राम में आप, सॉरी, देखिए इसमें आप लोग का ऐसा क्या रहेगा स्टूडेंट, आप लोग का लिक्विड मीडियम रहेगा। क्या रहेगा, लिक्विड मतलब कल्चर मीडिया रहेगा, है ना। और स्टूडेंट इस कल्चर मीडिया में आप लोग का दिखाना चाहिए, तो डायग्राम और दिखाया नहीं, लेकिन आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इस कल्चर मीडियम में स्टूडेंट आप लोग के यहाँ पर आप लोग के इस प्रकार से क्या रहना चाहिए थे स्टूडेंट, सेल। इस प्रकार से आप लोग क्या होना चाहिए थे स्टूडेंट, इसमें कल्चर मीडिया के ऊपर में एक लेयर से, कितना लेयर स्टूडेंट, एक लेयर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आप लोग का सेल होना चाहिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोनोलेयर कल्चर। कोशिका का सिर्फ क्या होता है, एक लेयर होता है, एक परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोलेयर कल्चर। इसमें हम लोग किसका एग्जांपल देख रहे हैं, आप लोग का राउक्स फ्लास्क, है ना। ये पहला आप लोग का एग्जांपल था किसका, मोनोलेयर का स्टूडेंट। तो आप लोग चलिए डायग्राम एक और में लिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोग का नेट का डायग्राम है स्टूडेंट। तो देखिए ये आप लोग का ओरिजिनल आप लोग को दिख रहा होगा। ये आप लोग का क्या है, कांच का फ्लास्क है 3, है ना। और इसमें आप लोग का जो कांच के फ्लास्क के अंदर में आप लोग को दिख रहा होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर रेड रेड आप लोग क्या दिख रहा है स्टूडेंट, कल्चर मीडिया है, मतलब संवर्धन माध्यम है, लिक्विड है ना। और इसके ऊपर में आप लोग को दिखाना चाहिए था स्टूडेंट, यहाँ पर सेल ग्रो कर रहे हैं, बट आप लोग को सेल ग्रो करते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सेल होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, तो कहाँ से दिख पाएगा, है ना। तो इसी हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इसमें ग्रो करते हैं। चलिए स्टूडेंट ये था आप लोग का डायग्राम किसका, राउक्स का, राउक्स बोतल, है ना। तो एक बार आप लोग देखिए इसको, मैं अच्छे से आप लोग का फिर से मैं इसी में थोड़ा सा क्या कर दिया हूँ, सुधार करते हुए इस डायग्राम को मैं बनाया हूँ आप लोग के लिए। तो लोग एग्जाम में क्या करेंगे स्टूडेंट, आएगा एक क्वेश्चन, तो आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे, किसको, ये वाला देखिए आप लोग। ये मैं इसमें बता दिया हूँ क्या लिखना है आप लोग को। स्टूडेंट वही डायग्राम है, बट इसमें मैं क्या कर दिया हूँ, अपने से इसमें मैं पेन से आप लोग के लिए क्या कर दिया हूँ स्टूडेंट, बना दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, ये देखिए ये राउक्स बोतल फ्लास्क है। इसमें आप लोग का यहाँ पर कल्चर मीडिया है, मतलब जो लिक्विड है उसके ऊपर आप लोग का देख रहे होंगे स्टूडेंट, एक ही लेयर आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से, एक लेयर में आप लोग का सेल्स है ना स्टूडेंट। ये था आप लोग का पहला राउक्स फ्लास्क। किसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप लोग का ये मोनोलेयर का एग्जाम्पल है, किसका, आप लोग का मोनोलेयर कल्चर का एग्जाम्पल हो गया, है ना। हम लोग आगे बात करेंगे दूसरा इसका जो एग्जाम्पल स्टूडेंट, वो आप लोग का है क्या, रोलर बोतल, है ना। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है आप लोग, है ना। ध्यान से उस पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा अंत तक, ठीक है। तो देखिए रोलर बोतल, यह विधि में बोतल को रोल की जाती है। देखिए रोलर इसका नाम ही है, रोलर मतलब जानते हैं बेलन, आप लोग रोटी बेलते होंगे उस प्रकार से कुछ रोलर होता है। जो इसका कांच का जो फ्लास्क होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, गोल होता है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, इस विधि में बोतल को रोल, रोल मतलब घुमाते हैं, है ना, जिसकी संपूर्ण भीतरी सतह कोशिका संलग्नन के लिए उपलब्ध होती है। मतलब इसमें क्या होता है, सेल क्या होता है, पूरी तरह से चारों ओर क्या होता है, अटैच हो जाता है उसके लेयर से, ऊपरी लेयर पर। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लोग का क्या है, ये कल्चर मीडिया है इतना, है ना। लेकिन इसकी ऊपरी सतह पर स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से आप लोग का क्या हो जाता है, इसके ऊपरी सतह पर आप लोग का जो कोशिका होता है वो अटैचमेंट होता है, संलग्नन हो जाता है ना। अतः यह रू बोतल से अधिक उपयोगी है। इसमें जो हम लोग पहला देखे थे उसमें सिर्फ एक लेयर आ रहा था, लेकिन एक ही ऊपरी ऊपरी आ रहा था। बट इसमें क्या होगा, इसको जब हम लोग घुमाएंगे स्टूडेंट, तो इसका पानी क्या होगा, चारों ओर से घूमेगा, तो इसके आप लोग का क्या होगा, ऊपर भी आप लोग का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके ऊपर में भी इस प्रकार से एक लेयर बन जाएगा, है ना। और नीचे भी इस प्रकार से इसका चारों ओर स्टूडेंट क्या होगा, इसका लेयर बन जाएगा, किसका, सेल का, है ना। कल्चर हम लोग कर रहे हैं तो सेल का क्या हो जाएगा, चारों ओर जब घूमेगा तो क्या हो जाएगा, लेयर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये था आप लोग का क्या, रोलर बॉटल। आपको समझ में आएगा, रोल करना, घुमाना है ना। देखिए इसके रूपांतरण में और अधिक उपलब्ध सतह, सतह मतलब हम लोग देखो अगर नहीं घुमाते तो एक बार बस ऊपरी सतह पर ये क्या होता है, अटैच होता है, इसको हम लोग घुमाएंगे तो फिर इधर अटैच हो जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, इधर पूरा आप लोग का घूमते जाएगा। आपका अगर हाथ को हम लोग ऐसे ऊपर रख दें और उसके ऊपरी सतह पर बस कुछ लोग रखेंगे तो ऊपरी सतह पर है, फिर उसको घुमा कर उल्टा कर देंगे, उसके पीछे भी चिपक जाएगा सेल। इस प्रकार से होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर क्या होता है, सेल के जो लेयर है वो बन जाते हैं। लेकिन बस बट स्टूडेंट क्या होता है, मोनो लेयर मतलब सिर्फ एक ही लेयर बनेगा, लेकिन इसके चारों ओर, है ना। अगर हम लोग का हाथ को हम लोग का गोल होता है, हम लोग का हाथ गोल है ना, तो ये हाथ के अगर चारों ओर हम लोग चिपका दे सेल को तो क्या होगा, बहुत सारे हम लोग को सतह मिल जाएंगे। उसी को यहाँ पर बोला है स्टूडेंट, क्या बोला है यहाँ पर, देखिए ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि इसके रूपांतरणों में और अधिक उपलब्ध सतह, सतह मतलब सरफेस मिल जाता है, मतलब इसको हम लोग घुमाएंगे, जैसे एक तरफ रहेगा तो बस ऊपर ऊपर लेयर में क्या होगा, आप लोग का सेल अटैच होगा। जिससे हम लोग घुमा देंगे तो इसके इधर भी हो जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ क्या हो जाएगा, सेल एक लेयर के रूप में चिपक जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था आप लोग का रोलर बॉटल। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। देखिए जैसे स्पाइराला सेल, कांच नली, ग्लास ट्यूब में विस्तारित सतह,
रूलर ने बहुत सारा एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया है, तो स्टूडेंट्स को आप लोग लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख भी सकते हैं। ये यहाँ पर जो लिखा है इसको, है ना, बस आप लोग इतना लिखेंगे फिर भी चल जाएगा स्टूडेंट आप लोग का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि टाइम बहुत कम है आप लोग के पास, एग्जाम 2 दिन के बाद ही लगभग है आप लोग का, है ना। तो मैं सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें जल्दी से आज ही। देखिए टाइम निकाल कर पढ़ ही लीजिएगा इसको, आ सकता है एग्जाम में, है ना। देखिए संश्लिष्ट खोखले रेशे, सिंथेटिक होलो फाइबर, ये क्या होता है भाई, तीसरा हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तीसरा होना चाहिए स्टूडेंट, गलती से दूसरा लिखा गया। हम लोग क्या पढ़े अभी, हम लोग पहले पढ़े थे आप लोग का मोनोलेयर का हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, है ना। एक होलो क्या था स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर, हम लोग अभी पढ़े रोलर वाला पढ़े, और एक हम लोग क्या पढ़ चुके थे, आप लोग राउट्स पढ़ चुके थे। तो ये आप लोग का यहाँ पर 1 लिखा है ना। रोलर 2 हो जाना चाहिए था, और ये आप लोग का 3, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ गलती से पॉइंट लिखा गया है ना। तो देखिए लोग क्या पढ़ना है इसमें आप लोग का, जो तीसरा आप लोग का है संश्लिष्ट, ये तीसरा आप लोग का होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए क्या होता है संश्लिष्ट खोखले रेशे, सिंथेटिक होलो फाइबर, ये भी बहुत ईजी इसमें समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए ये एक्रिलिक क्या है, एक्रिलिक पॉलीमर, पॉलीमर के रेशे, एक रेशा होता है जो किसका बना होता है, एक्रिलिक पॉलीमर, एक्रिलिक का बना होता है, जो बहुत सारे एक्रिलिक जब जुड़ेंगे उसका हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रिलिक पॉलीमर। इस प्रकार से 1 2 बहुत सारे जब जुड़ेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर मतलब बहु होता है ना। के रेशे एक कॉटेज में भरे होते हैं, कॉटेज मतलब एक बर्तन होता है स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए ये आप लोग का क्या है, कॉटरीज किसको बोला गया है, कॉटरीज मतलब एक बर्तन है आप लोग का, एक फ्लास्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट आप लोग का, कॉटरीज, है ना। तो इस कॉटरीज के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, कल्चर करने वाले हैं, संवर्धन मतलब खेती करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ, एक कॉटरीज में भरे होते हैं कल्चर मीडिया, ठीक है, को रेसे से पंप करते हैं। देखिए कल्चर मीडिया को लोग क्या करते हैं, रेसे से पंप करते हैं, मतलब रेशा, रेशम जानते हो, धागा आप लोग जानते हो, है ना। रेसे से पंप करते हैं और कोशिकाएं इन रेशों से बाहर रहती हैं। कल्चर मीडिया रेशों की दीवार से छिड़काव करते हैं। जब कल्चर जो मीडिया होता है, रेसे की जो दीवार होती है, दीवार से छिड़कना करते हैं, परफ्यूज मतलब छिड़काव करना, है ना, छिड़काव करते हैं और कोशिका को उपलब्ध होता है। तो स्टूडेंट आप लोग चलिए डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना स्टूडेंट। तो देखिए ये आप लोग का क्या है, फाइबर, फाइबर मतलब क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का, रेसे होता है, ठीक है। क्या होता है आप लोग का, रेसे होता है। एक कॉटरीज एक बर्तन है, इसमें हम लोग कल्चर मीडिया को हम लोग कैसे छिड़काव करते हैं, फाइबर के माध्यम से। और रेसे में छिड़केंगे ना स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग का सोखेगा, उसको किसको सोखेगा भाई, जो कल्चर मीडिया है लिक्विड है, अगर हम लोग किसी रस्सी में अगर पानी को लोग डालें तो पानी को सोखता है कि नहीं, सोख लेता है, तो सोखेगा। और यहाँ पर आप लोग का जो सेल होगा वो रेसे जो फाइबर होगा उसमें चिपक जाएगा, क्योंकि उसी मीडियम में ग्रो करेगा। जैसे फंगस, हल्का हल्का नमी होता है तो फंगस आ जाता है, आप लोग जानते हैं, है ना। हल्का अगर नमी होगा तो उससे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये रेसे का जो हम लोग का रेसे मतलब जो फाइबर है, उसमें आप लोग का जो सेल है वो चिपक कर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। क्या करते हैं, ग्रो मतलब वृद्धि करते हैं, उसी को बताया गया स्टूडेंट जिसमें, है ना। देखिए कोशिका को उपलब्ध होता है, यह मुख्य रूप से निलंबन कल्चरों के लिए उपयोग किया। निलंबन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, निलंबन, निलंबन सस्पेंडेड मतलब मिक्स होता है, मिश्रित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं निलंबित, है ना। तो ये था स्टूडेंट आप लोग का संश्लेषित खोखले रेशे। तो स्टूडेंट डायग्राम इसका यहाँ पर नीचे आप लोग का दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम है आप लोग का, है ना। होलो फाइबर क्या है, कार्ट्रिज। मतलब अब बात करेंगे स्टूडेंट आप लोग का जो दूसरा टाइप है, थोड़ा सा 10 मिनट बस रुकिए, ये आप लोग का खत्म हो जाएगा वीडियो, है ना, ये जो आप लोग टॉपिक है खत्म हो जाएगा। देखिए सस्पेंशन कल्चर, दूसरा आप लोग क्या है, सस्पेंशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट निलंबन कल्चर। तो स्टूडेंट आप लोग बताना चाहूँगा मैं, मोनोलेयर कल्चर आप लोग का आ सकता है 5 नंबर में, और आप लोग का या तो सस्पेंशन कल्चर आप लोग का आ सकता है 5 नंबर, मतलब आ सकता है, जरूरी नहीं कि आएगा, लेकिन आने के चांसेस तो स्टूडेंट आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। कोई नहीं जानता कि क्या आएगा, बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आ सकता है ना। सिलेबस चेंज हुआ है आप लोग का। तो देखिए सस्पेंशन कल्चर जहाँ क्या होता है, सस्पेंशन कल्चर जहाँ कोशिकाओं या एकल कोशिकाओं के छोटे समूह का गुणन मतलब मल्टीप्लाई एक तरल माध्यम में निलंबित होता है, जो उत्तेजित होता है। तो इसका नाम है स्टूडेंट निलंबन संवर्धन, है ना। क्या है, निलंबन संवर्धन या सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंड होना मतलब निलंबित होना मतलब मिक्स होना। जैसे कि पानी में लोग क्या करते हैं, आप लोग के शक्कर को मिलाते हैं, तो पानी क्या होता है, पानी में क्या होता है, जो शक्कर होता है निलंबित हो जाता है, मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। बट हम लोग का जो सेल होता है वो घुलेगा नहीं, उसमें क्या होगा, बस उसमें गीला हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। उसी प्रकार से होता है निलंबित, हम लोग पढ़े होंगे कभी ना कोई शब्द सुने होंगे निलंबन, है ना, सस्पेंडेड। तो देखिए इसमें होता क्या है, इन कल्चरों में बेहतर मतलब ऑप्टिमल परिणाम के लिए, मतलब बेहतर परिणाम के लिए, अच्छे परिणाम के लिए रासायनिक कारकों में क्या, ऑक्सीजन,
पीएच मतलब वो समझते हैं, पीएच मान आप लोग पढ़े होंगे है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। पोषक पदार्थ या पोषक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया कल्चर है ना। पोषक पदार्थ के अवयव मतलब घटक है ना, एवं अपशिष्ट तथा भौतिक कारक जैसे कि जैव रिएक्टर की डिजाइन एवं रिएक्टर की विद्युत आपूर्ति आदि। तो भौतिक मतलब जिसको हम लोग आँख से मतलब देख सकते हैं, और भौतिक मतलब जो आप लोग का भौतिक कहने का मतलब स्टूडेंट, जो आप लोग केमिकल ना हो उसमें है ना। भौतिक मतलब उसमें केमिकल ना हो, केमिकल मतलब कोई पात्र हो सकता है ऐसे। और अगर केमिकल मतलब रासायनिक मतलब ऑक्सीजन या केमिकल रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगा तो जल बन जाएगा, लोग जानते हैं स्टूडेंट, ये सब केमिकल होता है ना। तो ये स्टूडेंट आपको जो सस्पेंशन कल्चर होता है ना, इसमें क्या होता है, मोनोलेयर सस्पेंशन में क्या अंतर है स्टूडेंट, कि जो मोनोलेयर था स्टूडेंट वो सिर्फ आप लोग क्या होता था, एक लेयर, इस प्रकार से आप लोग का एक लेयर कोशिका का बनता था। लेकिन जो सस्पेंशन होगा, निलंबन होगा, इस प्रकार से बर्तन होगा स्टूडेंट, उसमें सब जगह क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लिक्विड में क्या होगा स्टूडेंट, मिक्स होगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, को ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए, माध्यम में निलंबित होता है। निलंबित मतलब मिक्स हो जाता है ना, एक तरल माध्यम में होता है। ये क्या होता है, तरल माध्यम में, ठीक है। जबकि हम लोग का जो मोनोलेयर होता है थोड़ा सेमी लिक्विड में होता है, मतलब थोड़ा सा वो एकदम लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है वो हम लोग का शरबत जैसे थोड़ा सा गाढ़ापन होता है, सीरा जैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे रसगुल्ला का जो सीरा होता है कुछ उस प्रकार का होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हम आगे समझने का प्रयास करते हैं, बस आप लोग को 5 मिनट लगेगा। देखिए दोनों ही देखिए, भौतिक कारक क्या बोला गया है यहाँ पर, भौतिक कारक और रासायनिक कारक और भौतिक कारक है ना, दोनों ही क्या होता है, कारकों की क्या है, इष्टमतीकरण मतलब ऑप्टिमाइजेशन मतलब वही बेहतरीकरण जरूरी होता है। रिएक्टरों में निम्नलिखित दो व्यवस्था अनिवार्य है, ठीक है स्टूडेंट। कितनी व्यवस्था, दो व्यवस्था अनिवार्य है। पहला आप लोग का है विलोडन और दूसरा है वातन। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि विलोडन क्या होता है, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रिंगिंग, दूसरा होता है वातन मतलब एरिएशन। देखिए विलोडन मतलब होता है स्टूडेंट कल्चर मीडिया का गति करना। जैसे स्टूडेंट आप लोग का विलोडन मतलब क्या होता है, हम लोग कैसे मिक्स करेंगे भाई, हम लोग मोनोलेयर में पढ़े थे कि एकदम वो स्थिर रहता था, तभी तो आप लोग का एक लेयर मतलब स्टूडेंट। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन में क्या होगा, कोई बर्तन होगा उसको हम लोग हिलाएंगे, विलोडित करेंगे। विलोडन का मतलब होता है गति करना या हिलाना, हिलना डुलना है ना स्टूडेंट। तो ये बर्तन अगर इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसका जो पानी उसमें कुछ भी रहेगा वो तो मिक्स हो जाएगा, मतलब निलंबित हो जाएगा, उसमें डूब जाएगा। निलंबित होना मतलब डूबना उसमें है ना। सेल क्या होंगे इसमें, निलंबित हो जाएंगे, डूब जाएंगे, किसमें, आप लोग के कल्चर मीडियम में, लिक्विड में है ना। तो देखिए, तो पहला आप लोग का क्या है, दो व्यवस्थाएं होती है, दो है ना। पहला आप लोग का बिलोडर मतलब वो कल्चर मीडिया क्या होता है, गति करता है, हिलता डुलता रहता है, तो उसमें सेल क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं है ना स्टूडेंट। देखिए वात, दूसरा क्या है एरिएशन। एरिएशन का मतलब होता है एयर, एयर मतलब हवा, मतलब ऑक्सीजन का प्रवाह होना या मिलना को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिएशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का प्रवाह होना या मिलना किसमें, वो हम लोग का जो रहेगा इसमें बायो रिएक्टर जो रहेगा, जिसमें हम लोग कल्चर मीडिया को सॉरी हम लोग जब जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कल्चर मीडिया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रवाह करवाएंगे, या उसमें हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे किसको, ऑक्सीजन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एरिएशन। मतलब एरिएशन मतलब होता है वायु का मिलना, ठीक स्टूडेंट, क्या होता है वायु का मिलना। तो चलिए हम लोग कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, वायु को मिलाएंगे, अभी कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे है ना। तो देखिए पहला आप लोग का लोग देखते हैं कि सस्पेंशन कल्चर निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग का हम लोग देखे थे कि मोनोलेयर कल्चर भी आप लोग के प्रकार थे 3-4, हम लोग उसमें से 2-3 देखे थे, 3 देखे थे। हम लोग अब देखने वाले हैं आप लोग का सस्पेंशन कल्चर भी आप लोग का 3 प्रकार का था, बट हम लोग देखेंगे इसमें स्टूडेंट सिर्फ 2 प्रकार का हम लोग वर्णन करेंगे है ना। टाइम कम है हम लोग के पास, एग्जाम भी नजदीक है, ठीक है। देखिए पहला आप लोग का क्या है, विलोडित रिएक्टर, दूसरा आप लोग का है वायु उत्थाप रिएक्टर, मतलब पहला आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिएगा स्टूडेंट आप लोग, क्या एयर लिफ्ट रिएक्टर, और इस क्या विलोडित रिएक्टर, और तीसरा आप लोग का सतत प्रवाह कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर। तो 3 प्रकार है, उसमें हम लोग 2 ही को पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत ईजी है। देखिए पहला आप लोग का छोटा सा बस है, पहला आप लोग का स्टूडेंट विलोडित रिएक्टर। क्या होता है विलोडित रिएक्टर स्टूडेंट, विलोडित मतलब हिलना डुलना है ना, हिलते डुलते रहना। तो देखिए ए कांच, कांच मतलब कांच का जो होगा वो छोटा होगा है ना। ये कांच के छोटे अमाप या जंगरोधी इस्पात, जंगरोधी मतलब स्टूडेंट जिसमें जंग नहीं लगता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात है ना। मतलब स्टेनलेस स्टील मतलब होता है आप लोग का जिसमें जंग नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग का ब्लेड हो गया, ब्लेड जानते हैं जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं स्टूडेंट वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उसमें जंग नहीं लगते हैं है ना। तो देखिए कांच के छोटे होते हैं, जबकि जंग रोधी जो स्टील का बना होता है स्टूडेंट वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। कांच वाले छोटे होते हैं बर्तन, और जो कांच जो स्टील के होते हैं, जो लोहा के होते हैं वो बड़े होते हैं है ना। तो यही हमें बताया गया स्टूडेंट कि जो विलोडित होता है कांच छोटे अमाप वाले, जबकि जंगरोधी इस्पात के बड़े है ना, बड़े अमाप के इंटरफेरॉन उत्पादन के लिए। इंटरफेरॉन क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का, जो इंटरफेरॉन होता है एक प्रकार का
क्या होता है, प्रोटीन होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है कि जो आप लोग के वायरस होते हैं इसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। किसको, वायरस को। मतलब एक प्रकार का क्या होता है, आप लोग का प्रोटीन होता है ना। तो देखिए लोग याद ये देख रहे हैं कि जो विलोडित रिएक्टर होता है, ठीक है, वो एक छोटे कांच या जंगरोधी इस्पात बड़े अमाप, है ना, कांच होगा तो छोटे अमाप वाले और इस्पात होगा तो बड़े अमाप के, है ना, होते हैं। छोटे और बड़े माप के होते हैं, छोटे वाले कांच के होते हैं, बड़े वाले इस्पात के होते हैं। अक्सर बिलोडन मोटर चालित ब्लेडों द्वारा होता है। अच्छा, बिलोडन मोटर चालित मतलब ये बोला जा रहा है, डायग्राम में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए डायग्राम जो आप लोग का है तब आप लोग समझ में आएगा। देखिए ये आप लोग का डायग्राम है ना, किसका, आप लोग का बिलोडित का। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गैस इन मतलब ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ से नीचे से हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, गैस को इन कर रहे हैं, लिखा है ना गैस इन नीचे में, हम लोग ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या इसके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं, है ना। और यहाँ ऊपर में मोटर लगा, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है ऊपर में मोटर। तो मोटर मोटर क्या करेगा, इसको हिलाएगा, मिक्स करेगा, किसको भाई, मीडियम को एकदम गति करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, दही बनाते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का या लोहा का एक बर्तन लेते हैं और हम लोग जब दही से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, अलग करते हैं घी को, तो उसको एकदम मिक्स करते हैं, एकदम घुमा घुमा के हाथ में। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये एक यहाँ पर क्या लगा है, मोटर लगा हुआ है। जब ये घूमेगा स्टूडेंट तो इसमें जो लगे हैं पंखे इसके, ये भी क्या होंगे स्टूडेंट, घूमेंगे। जब घूमेंगे तो ये क्या होगा, मिक्स होगा। और मिक्स होगा तो मीडियम में जो आपके जो सेल होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग सेल दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल साइज के, ये सेल क्या हो जाएंगे, इसमें निलंबित हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे पूरा। ठीक है स्टूडेंट, विलोडित मतलब हिलने जुलने वाला। तो इसमें आप लोग का मोटर लगा होता है जो हिलाता है, वही यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट। देखिए आप लोग यहाँ पर कि अक्सर विलोडन मोटर विलोडकों द्वारा होता है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मोटर से घुमाते हैं, मोटर लगा होता है जो हिलाता है और सब कोई उसमें जो सेल होते हैं वो कल्चर मीडिया में क्या होता है, मिक्स होते जाते हैं। ठीक है, देखिए शोध शोध के लिए जैव रसायनों का उत्पादन 2 से 50 रिएक्टरों में किया जाता है। शोध मतलब रिसर्च के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, रिसर्च मतलब खोज करने के लिए किसी भी चीज़ का। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जबकि बड़े रिएक्टरों का उपयोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण में किया जाता है स्टूडेंट। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है स्टूडेंट, एक पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी मतलब होता है स्टूडेंट कोई जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको नष्ट करने वाला पदार्थ, प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है मतलब स्टूडेंट एक प्रकार का एंटीबॉडी होता है ना। ये बस आप लोग याद रखिए अभी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक है, ज़्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है आप लोग की। और चलते देखते हैं और लास्ट आप लोग का जो टॉपिक है उसको, है ना। देखिए लास्ट में क्या है आप लोग का स्टूडेंट, यहाँ पर वायु उत्पाद रिएक्टर। ठीक है स्टूडेंट, क्या है आप लोग का, वायु उत्पाद रिएक्टर। तो स्टूडेंट देखिए इसमें क्या होता है आप लोग का, वायु उत्पाद रिएक्टर में, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एयर लिफ्ट रिएक्टर। ये लास्ट स्टूडेंट आप लोग का, बस 2 मिनट रुक जाइए, है ना, फिर हो जाएगा खत्म है। ठीक है, इन रिएक्टरों के तल से वायु के बुलबुले उठाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम ऐड नहीं किया गया, लेकिन अभी मैं जब पीडीएफ आप लोग को भेजूंगा तो मैं आप लोग क्या करूँगा, एक डायग्राम भेज दूँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम कुछ इसी प्रकार का होता है स्टूडेंट, बट थोड़ा सा इससे अलग होता है ना। तो देखिए जैसे हम लोग क्या बोला अभी मैं आप लोग को, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं और यहाँ पर आप लोग को लगा रहता है एक छिद्र, यहाँ से आप लोग का वायु के बुलबुले क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार से वो भी होता है। डायग्राम यहाँ पर गलती से ऐड नहीं हो पाया है, वही मैं ऐड करके आप लोग को भेज दूंगा। तो आप लोग समझ जाइए कि नीचे से हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम है स्टूडेंट एयर लिफ्टर, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग डालेंगे इसके अंदर में, है ना। तो देखिए आगे आप लोग यहाँ पर क्या बोला गया है, इन रिएक्टरों के तल से, तल मतलब नीचे से, सरफेस से नीचे तरफ से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट आप लोग का, एक सेकंड, ऑक्सीजन के बुलबुले क्या करते हैं, देखिए वायु के बुलबुले मतलब ऑक्सीजन के बुलबुले उठाते हैं, जिससे कल्चर का वातर मतलब एरिएशन होगा। एरिएशन मतलब उसमें बहुत वायु भर जाएगा, उसको हम बोलते हैं एरिएशन, है ना। एम बिलोजन दोनों ही होता है। बिलोजन मतलब स्टूडेंट हिलना डुलना। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग तेज गति से कोई पानी भरा है, कुछ लिक्विड भरा है इसके अंदर में, तो नीचे से हम लोग एकदम तेज गति से क्या करें, फूके, उसको फूक मारें, हवा मारें एकदम तेज गति से, तो इसमें बुलबुले उत्पन्न होगा कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। तो डायग्राम में नीचे भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा आप लोग अभी कुछ देर बाद, जब पीडीएफ बना के लोग भेजूंगा, वीडियो को अपलोड करने के बाद टेलीग्राम के लिंक में स्टूडेंट आप लोग का क्या होता है, टेलीग्राम का स्टूडेंट आप लोग का जो चैनल है ना, उसमें आप लोग का मैं क्या डाल दूंगा, इसका जो पीडीएफ अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको मैं भेज दूंगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम आप लोग के पास नहीं है ना। क्या करेंगे, पीडीएफ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, नीचे से हम लोग क्या करेंगे, हवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे, तो इसमें वायु के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, है ना। तो बुलबुले होंगे तो बहुत अधिक से जो इसमें सेल हैं वो सब क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, किसमें, लिक्विड में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो बिलोजन भी हो जाता है, हिलता जुलता भी है, मतलब हिले जुलेगा पानी अगर तेज गति से उसमें हवा भरेंगे तो, है ना। इन रिएक्टरों में एक आंतरिक वात प्रवाह
मतलब ग्राफ ट्यूब होता है। डायग्राम में स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप लोग वो डायग्राम जब भेजेंगे तो उसमें दिखेगा वाट ट्यूब। वाट ट्यूब का मतलब ये होता है स्टूडेंट, आप लोग देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है इम्पेलर, इसी प्रकार से इसमें क्या होता है वाट ट्यूब होता है। वाट ट्यूब का मतलब ये होता है स्टूडेंट, यहाँ से ऑक्सीजन अगर जाएगा तो जिस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलेगा स्टूडेंट यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं वात प्रवाह या वात ड्राफ्ट। इंग्लिश में जो यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट, देखिए क्या लिखा है आप लोग का ड्राफ्ट ट्यूब है ना, तो वही होता है जिसमें से वायु के बुलबुले, देखिए वायु के बुलबुले निकलते हैं, हम लोग को बताया था कैसे एक छिद्र होगा, यहाँ से आप लोग का क्या निकलेगा वायु निकलेगा बाहर। जैसे हम लोग यहाँ प्रवेश करवाए लेकिन यहाँ पर पूरा पैक था, एक छिद्र था जिससे निकल रहा है वायु ऊपर की ओर मीडियम में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्राफ्ट ट्यूब या वात प्रवाह। वात मतलब वायु के प्रवाह के लिए छिद्र है ना। आगे देखिए एक सेकेंड, देखिए जिसमें वायु के बुलबुले एवं पोषक पदार्थ कल्चर मीडिया है ना, पोषक पदार्थ मतलब कल्चर मीडिया ऊपर उठते हैं। तब जब हवा एक छिद्र से एकदम प्रेशर से जब निकलेगा तो उसमें क्या होंगे वायु के बुलबुले के माध्यम से जो पोषक पदार्थ होंगे वो भी क्या होंगे ऊपर की ओर उठते हैं है ना। देखिए बुलबुले के अंत में पोषक पदार्थ सतह पर आकर फट जाते हैं। तो स्टूडेंट होता क्या है डायग्राम, चलिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या होंगे, मान के चलो ये आप लोग का छिद्र था, यहाँ से वायु को यहाँ पर से प्रवेश कराते हैं, बहुत तेज गति से वायु जाएगा, तो यहाँ पर आप कल्चर मीडियम भी होते हैं स्टूडेंट बहुत सारे। तो कल्चर मीडियम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो लोग जानते हैं वायु का बुलबुला बनेगा, तो बाहर निकलेगा नहीं बुलबुला। बुलबुला क्या होता है स्टूडेंट, कुछ देर के बाद जब बुलबुला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट आप लोग का इस प्रकार से फट जाता है, क्या होता है बस्ट आउट हो जाता है। तो बुलबुला तो बुलबुला रहेगा नहीं, वो फटते जाएगा, क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है एकदम ऑक्सीजन की प्रवाह तेज गति से हो रही है। तो वायु ऊपर जाएगा सरफेस पर, सतह पर जब जाएगा पानी का, तो यहाँ पर क्या होता है हवा के जैसे संपर्क में स्टूडेंट वो फट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या बोला जा रहा है आप लोग का। यहाँ देखिए फटते जाते हैं और वायु रिएक्टर से बाहर निकलती रहती है ना। वात प्रवाह ट्यूब में ऊपर उठी कोशिकाएं, कोशिका भी ऊपर उठ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि कल्चर मीडिया में मिक्स है वो है ना, जल में घुला हुआ है। जल मतलब वो कल्चर मीडिया होता है ना, जल नहीं कल्चर मीडिया, जिसमें बहुत सारे कोशिकाएं होंगी, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम है ना, ये सब रहते हैं, उसके जो पोषक पदार्थ होते हैं सब घुले रहते हैं। तो देखिए ऊपर उठी कोशिकाएं एवं कल्चर मीडिया ट्यूब के बाहर बाहर पुनः नीचे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट होता क्या है, जैसे आप लोग डायग्राम देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर सरफेस पर आएगा तो वायु के बुलबुले क्या होते हैं फट जाते हैं, लेकिन ये ऊपर यहाँ से बाहर जा नहीं पाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ऐसा आप लोग के चित्र में निशान दिया गया है। जब डायग्राम को अपलोड करूँगा, डायग्राम सॉरी जब पीडीएफ को आप लोग को मैं भेजूंगा ग्रुप में ना, तो उसमें आप लोग का डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट, ऐसे आप लोग का चित्र को दर्शाया गया। कैसे स्टूडेंट दर्शाया गया आप लोग का, यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे जा रहा है ना, तो ऊपर से फिर उसको ऐसे चित्र तीर के निशान से दर्शाया गया, मतलब फिर से ऊपर से वो नीचे टकरा के नीचे ही आएंगे, तो मिक्स हो रहे हैं, उलट पलट हो रहा है, क्या हो रहा है उलट पलट मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे थोड़ा सा और, बाहर पुनः नीचे आ जाते हैं, बाहर जाएंगे फिर पुनः क्या होंगे टकरा के नीचे ही आएंगे। वायु प्रवाह के साथ साथ फिर ट्यूब में ऊपर उठते हैं, फिर वायु प्रवाह के साथ ट्यूब में क्या होते हैं ऊपर उठते हैं। 2 से 90 के रिएक्टर बाजार में उपलब्ध हैं, मतलब ये रिएक्टर कितने 2 से 90 प्रकार के रिएक्टर उपलब्ध हैं बाजार में है ना। देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए 2000 तक के रिएक्टरों का भी उपयोग होता है ना। रिएक्टर 2000 तक के रिएक्टर क्या होते हैं उपयोग में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति काफ़ी दक्ष होती है, एफिशिएंट मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की, कल्चर मीडिया में क्या होता है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आप लोग स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था आप लोग का वीडियो है ना। तो अगर आप लोग को समझ में आया है भाई तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को है ना, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कहाँ पर आप लोग को समझ में आया, मैं कमेंट करके आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, आप लोग को जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आप लोग का वीडियो था स्टूडेंट है ना, तो इसका जो पीडीएफ आप लोग का स्टूडेंट क्या आप लोग का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम लिंक में टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा है ना। आप लोग टेलीग्राम लिंक, जो टेलीग्राम ऐप होता है स्टूडेंट व्हाट्सअप की जैसे होता है, लोग क्या करेंगे क्रोम उसमें जाएंगे प्ले स्टोर में और टेलीग्राम लिख के डाउनलोड कर लेंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट आप लोग को मैं क्या डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन होकर क्या करेंगे इस पीडीएफ को आप लोग पा सकते हैं। वहाँ से आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ मैं एक आध वीडियो अभी और अपलोड करूँगा कुछ देर बाद स्टूडेंट, एक आध 2 घंटा बाद। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे अधिक टाइम पीडीएफ बनाने में लगता है, पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, अगर आएगा एग्जाम जरूर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।